जिस समाज को रोका गया था जाने के लिए वही समाज गेट खोल के आज मदद कर रहा है, पानी पिला रहा है। आज जितना लोग बांट रहा है, बंटते रहिए, बटिएगा तो कटिएगा वाला हिसाब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बटेगा कोई नहीं, सब एकजुट है, भाईचारा है। मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स, एक सैक्रेड रिवर और हुआ डिजास्टर। ये कहानी है महाकुंभ मेले की, अ फेस्टिवल ऑफ फेथ, जो कि ट्रेजेडी में बदल गया। 3000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 30 नहीं जो कि आपको सरकार बता रही है। ये सब 15 घंटों के अंदर कवर किया गया। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2500 से 3000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए। लेकिन इस ट्रेजेडी के बीच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला। मुस्लिम, सिख्स और अदर कम्युनिटीज के लोग हेल्प को पहुंचे, इन स्पाइट ऑफ हेट जो उन्हें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकुंभ इंसिडेंट की, कि आखिर ये क्यों हुआ और सरकार डेथ्स को क्यों छुपा रही है, और साथ ही हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। जहां मैं खड़ा हूं इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। हर 12 साल के बाद मिलियंस ऑफ हिंदूज एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल। लोग भारत के कोने कोने से प्रयागराज में जमा होते हैं, जहां वो गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर्स में नहाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स अ जर्नी। हिंदूज बिलीव दैट इट इज अ चांस टू वॉश अवे सिंस एंड सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर गंगा। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जब मिलियंस ऑफ हिंदू संगम घाट पर डिप लगाने का इंतजार कर रहे थे, तब अचानक से भगदड़ मच गई। बच्चे, बूढ़े और औरतें क्रश हो गए। भीड़ इतनी थी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके चलते 3000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। जी हाँ, 3000, नॉट जस्ट 30। इट जस्ट कवर अप बाय मोदी सरकार। अब इस सब की रीजन क्या थी उसे मैं आपको आगे बताऊंगा। उस दिन कुछ अजीब देखने को मिला। मुस्लिम, सिख्स और बाकी कम्युनिटीज के लोग हिंदुओं की हेल्प को पहुंचे, उन्हें खाना, रिहाइश और मेडिकल एड्स दी। हाँ, वही मुसलमान जिनके बारे में पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि इन्हें देश से निकाल देना चाहिए या इन्हें खत्म कर देना चाहिए, और कुछ तो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। और फिर ऐसे लोगों को पद्मा भूषण अवार्ड के लिए नामजद किया जाता है, क्योंकि उन लोगों की मेंटेलिटी है अखंड भारत। वो ये समझते हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं के लिए है। लेकिन जिन मुसलमानों की शॉप्स को हिंदुत्व गैंग ने बंद करवाया था, उन्हीं मुसलमानों ने 25,000 से ज्यादा पिलग्रिम्स को मस्जिदों में ठहराया, उन्हें ब्लैंकेट्स दी, उन्हें खाना प्रोवाइड किया। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन सबने एकता दिखाई और सबको सपोर्ट किया। किसी ने अपने घर का कुछ खोल दिया कि सब श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। उन्होंने ओढ़ने का कंबल कोई ला के दिया अपने घर से, कोई कुछ किया। मतलब किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हुई। जबकि डॉक्टर आजम मीर खान, एक मुस्लिम डॉक्टर जिन्होंने कुंभ मेले में मेडिकल कैंप सेटअप किया, अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने 2 दिन में 2000 से ज्यादा पिलग्रिम्स का ट्रीटमेंट किया। उन्होंने ये सब रिलीजन देखकर सेटअप नहीं किया, बल्कि ह्यूमैनिटी को देखकर सेटअप किया, और ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा मजहब है। इसके अलावा सिख, क्रिश्चियंस और बाकी कम्युनिटीज के लोग भी हेल्प को पहुंचे। उन्होंने अपने घर खोले, फूड शेयर किया, फॉलन लोगों को लिफ्ट करने के लिए हैंड्स ऑफर किए। ये था भारत विदाउट पॉलिटिक्स। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करके आप पर रूल कर रहे हैं। वो आपके जहनों में ये डाल देते हैं कि मुसलमान आपसे नफरत करते हैं, मुसलमान आप पर रूल करना चाहते हैं, और फिर आप लोग उनसे नफरत करते हैं। जैसे कि देश में देखने को मिल रहा है, मुसलमानों को हरास किया जाता है, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया गया, मुसलमानों की मार्केट्स को गिराया गया, उनकी शॉप्स को बंद करवाया गया, उन्हें बगैर किसी वजह के पकड़कर मारा गया, और इवन के फैमिलीज को तंग किया गया, और फिर वहां पर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। या मैं क्लियर कर दूं कि मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कुछ बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट हैं जो ये हरकतें करते हैं। ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान बनकर रहे, ना कि हिंदू या फिर मुस्लिम। जो नफरत पॉलिटिशियंस ने आपके जहनों में डाल दी है उसे बाहर निकालें, खासकर बीजेपी वाले, जिनका एजेंडा यही है कि मुसलमानों को भारत से खत्म करना। एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करें। किसी से गन पॉइंट पर जय श्री राम कहलवाने से क्या हो जाएगा, या फिर किसी की मस्जिद, मंदिर, मदरसे को गिराकर क्या मिलेगा आपको। इस तरह की हरकतों से तो और नफरत बढ़ेगी, और एट दी एंड आप सबको इकट्ठे ही रहना है। भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, ये बात क्लियर कर लें। अब बात करता हूँ मेन मुद्दे की, कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कैसे। इसकी 2 मेन वजह है। सबसे पहली है नाअहली, और दूसरा है वीआईपी कल्चर। सबको पता था कि ये फेस्टिवल कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें करोड़ों लोगों ने आना है, लेकिन इंतजाम ठीक नहीं किया गया। इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं था,
लाखों लोगों को तंग जगहों से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से भगदड़ मची और लोग क्रश होकर मारे गए। एस्टीमेट के मुताबिक 4 करोड़ लोगों ने महाकुंभ को विजिट किया, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए कोई इंतजाम ठीक नहीं थे। और मजे की बात यहाँ ये है कि चीफ मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया कि अगर 100 करोड़ लोग भी आ गए तो हम उसे अकोमोडेट कर लेंगे। दावे देख रहे हैं कितने बड़े बड़े थे। दूसरा पॉइंट है वीआईपी कल्चर। इस फेस्टिवल में जितने भी मिनिस्टर्स थे या फिर लैंडलॉर्ड्स की फैमिलीज थी, वो गाड़ियों पर आए, उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल्स दिए गए। उनके लिए अलग जगह थी जहां पर उन्होंने ये डिप लगाई, जबकि बाकी जो लोग थे उनके लिए ये हालात थे। ये है धर्म में भी वीआईपी कल्चर कि अमीरों के लिए अलग जगह और गरीबों के लिए अलग जगह। और इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से दिल्ली ट्रेन स्टेशन पर भी भगदड़ मच गई, जिसमें 20 लोगों की डेथ हो गई, जिसका रीजन था गलत अनाउंसमेंट। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह की ट्रेजेडीज रुकेंगी नहीं जब तक आप लोग एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप लोग अपने पॉलिटिशियन से सवाल नहीं करेंगे और जब तक ये पॉलिटिशियन इंसान नहीं बनेंगे।